Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, in the circuit as shown in the figure, the switch is closed at t equals to 0. At the instant of closing the switch, the battery delivers maximum current, no current flows through C, voltage drop across R2 is 0. The current through the battery decreases with time, finally becomes 0. Okay, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास ऐसा एक सर्किट है जिसका at the instant of closing switch हमें चारों कंडीशन बताना है. ओके, so the key concept of question here is we know that at steady state the maximum charge is acquired by the capacitor and current and capacitor behaves as an open circuit. तो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर में आ जाएगा और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा जब फुल्ली स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाएगा. बट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग स्विच, कैपेसिटर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वेयर. कैसे बिहेव कर रहा है कैपेसिटर, एक वेयर की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, इतना हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए. सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमारे पास ऐसा एक मॉडल है, जो सर्किट है जिसमें आर ऐसे हम रखे हैं और ये हमारा कैपेसिटेंस है और यहाँ हमारा सेल है और यहाँ स्विच है एस और ये एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है. इसका कैपेसिटेंस का क्या है, ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है R1 R2, ये C है, ये E है और ये S है. ओके, तो पहला ऑप्शन हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें पूछ रहा है द बैटरी डिलीवर्स मैक्सिमम करंट. ओके, बैटरी डिलीवर्स मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट क्या है, मैक्सिमम करंट होगा जब हमारा, देखो जैसे हमारा स्विच ऑन किए, जैसे ही हम स्विच ऑन किए तो हमारा चार्ज फ्लो करना चालू हो जाएगा और कैपेसिटर तब एक वायर की तरह काम दे रहा होगा. वायर की तरह काम में हुआ होगा, मतलब ये R2 तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये R2 क्या हो गया, when at the instant of closing switch, okay, R2 is short circuited. ओके, R2 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब उसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, E/R1. ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट. ओके, तो क्वेश्चन बी में देख लिए, नो करंट फ्लोज थ्रू सी. बी ऑप्शन बोल रहा है नो करंट फ्लोज थ्रू सी एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग स्विच. ये तो गलत है क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो at the instant of closing. करंट कहाँ फ्लो नहीं करता है, करंट जब हमारा स्टेडी स्टेट अटेन हो जाता है तब करंट फ्लो नहीं करता है. ओके, तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज 0. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज 0. ये बिल्कुल सही है. क्यों, हमारा ये वाला हमारा जो भी हमारा करंट आएगा इधर से, ये इधर आएगा और करंट हमारा पूरा का पूरा इधर से पास कर जाएगा, मतलब कैपेसिटर से पास कर जाएगा. क्यों, कैपेसिटर तो कनेक्टिंग वायर जैसे काम दे रहा है और हमारा करंट किस डायरेक्शन में बहता है, आई करंट ऑलवेज फ्लो वेयर देयर इज लेस रेजिस्टेंस. करंट
always flow where there is less opposition और लेस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट ना करे, ओके, तो करंट उसमें फ्लो कर जाएगा। उसका मतलब इस वाले, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी बोला है द करंट थ्रू द बैटरी डिक्रीजेस विथ टाइम एंड फाइनली बिकम्स जीरो। ओके, करंट पहले क्या होगा, पहले तो फर्स्ट इनिशियली क्या होगा, इनिशियली करंट हमारा E/R1 होगा, और फाइनली हमारा करंट क्या होगा, फाइनली करंट जब आएगा, जब हमारा ये वाला देखो, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, ये इसमें करंट कुछ फ्लो नहीं करेगा, फाइनली नो करंट फ्लो। ओके, करंट कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा इधर से फ्लो करेगा। उसका मतलब आई हमारा क्या हो जाएगा, E/R1 + R2। ओके, बट यहाँ क्या दिया है, फाइनली जीरो है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सो आवर ऑप्शन ए एंड सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज नो करंट फ्लोज थ्रू सी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ स्विच और करंट थ्रू द बैटरी डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स जीरो। फाइनली बिकम्स जीरो नहीं होता है फाइनली। ओके, सो आवर ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।